कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी, जिसके तहत मुल्क के कमज़ोर तबके की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। पॉलिसी का महवर मुआशी सिक्योरिटी होगी। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करार। पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI और वफाकी वज़रा शरीक हुए। अहम तरीन इजलास में मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दी गई। एलामिया के मुताबिक मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुंसलिक होगा। कमजोर तबके की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। पॉलिसी का महवर मुआशी सिक्योरिटी होगी। इमरान खान ने कहा कि तमाम मुताल्लिका इदारों की काविशें लायक़े तहसीन हैं। पहली कौमी सलामती पॉलिसी की तैयारी और मंजूरी एक तारीख़ी इक़दाम है। पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद के लिए तमाम इदारे मरबूत हिकमत अमली अपनाएं। तस्करा अहम मुलाकात का। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने मुलाकात की, जिसमें इलाकाई सलामती की सूरत हाल बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हम तुर्की के साथ बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। हमारे ताल्लुकात की जड़ें गहरी, सकाफती और मजहबी और वाबस्तगियों में जुड़ी हुई हैं। आर्मी चीफ ने मुलाकात में अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के इक़दाम की अहमियत समेत अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने पाक फौज की पेशावराना महारत का एतराफ किया और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने अस्करी पाक 2 हफ्ते में KMC को वापस करने का हुक्म दे दिया। शादी हॉल्स और दुकानें मिसमार करने की भी हिदायत कर दी। हिदायत की कि पाक की मुकम्मल देखभाल की जाए, कोई दाखिला फीस न रखी जाए। नस्ब झूले फौज को वापस करके बल्दिया उज़्मा अपने झूले लगाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाक का फौज से कोई ताल्लुक नहीं, फौज को तनाज़ात से दूर रखें। फौज को बहुत मुकद्दस काम दिया, कुर्बानियां भी देते हैं। अस्करी पार्क से शादी हॉल्स और दुकानें मिसमार की जाएं। 17 एकड़ पर मुहित पार्क KMC को वापस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत अदालत में कोर 5 की रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि पार्क में शादी हॉल्स को बंद कर दिया गया है। वकील का कहना था दिफाई इदारे को मुआहदे के तहत पार्क दिया गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्क का फौज से कोई ताल्लुक नहीं, आपको पार्क इसलिए दिया गया था ताकि कोई कब्जा न हो। फौज को बहुत मुकद्दस काम दिया, कुर्बानियां भी देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा फौज को पूरे पाकिस्तान की हिफाजत करने का कहा गया है। क्या अस्करी पार्क कमर्शियल सरगर्मियों के लिए दिया गया था? अस्करी पार्क के वकील ने बताया हमने कमर्शियल सरगर्मियां खत्म कर दी हैं। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया अभी आपसे हिसाब मांग लेंगे तो क्या आप करेंगे? वकील ने कहा जब वो मांगेंगे तो वापस कर देंगे। जस्टिस काजी अमीन ने मुकालमा किया हम हुक्म दे रहे हैं वापस करें। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स में कहा आर्मी को तनाज़ात से दूर रखें। अदालत ने बल्दिया उज़्मा को पार्क बहाल करके शहरियों के लिए खोलने की हिदायत कर दी। हिदायत की पार्क की मुकम्मल देखभाल की जाए, कोई दाखिला फीस ना रखी जाए। नस्ब झूले फौज को वापस करके बल्दिया उज़्मा अपने झूले लगाए। माजी की हुकूमत ने नॉलेज पार्क कर 2 अरब का खर्च किया और एक ईंट नहीं लगाई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार माजी की हुकूमत पर बरस पड़े। कहा जो आना चाहिए वो आए, जो ना आना चाहे वो ना आए। कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। कहा इत्तेहादी हमारे साथ हैं, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक है। बनाया गया तकरीबन उसके अंदर 800 एकड़ ज़मीन इलाट की गई और उसके तकरीबन 2 अरब रुपए इससे पहले खर्चा हो चुका है। उसकी 4 दीवारी और 3 गेट और मुलाजमीन की तनख्वाहें 2 अरब रुपये का खर्चा हो गया। हर किसी के साथ कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा, जो उस मुल्क का कानून है। जो भी आना चाहे या कोई जाना चाहे कानून के मुताबिक ही अमल होगा हर किसी के साथ। पंजाब के अंदर असम्बली के अंदर हमारे बिल मौजूद है। इंशाअल्लाह जो ऑर्डिनेंस है वो बिल की शक्ल में हमारा पास हो जाएगा। सब लोग हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाअल्लाह सारी चीज़ें ठीक हैं, आप परेशान ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल करते हुए उन्हें ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म वापस ले लिया। दौरान समाअत इश्तियाल में आने पर अदालत मुर्तज़ा वहाब पर सख्त बरहम हुई। चीफ जस्टिस ने मुर्तज़ा वहाब को गेट आउट कहते हुए फौरी बाहर जाने का हुक्म दिया। अदालत ने गटर बागीचा की तमाम अराजी पर कब्जा खत्म करने का हुक्म दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की गैर मशरूत माफी कबूल। सुप्रीम कोर्ट ने ओहदे से हटाने का हुक्म वापस ले लिया। कराची रजिस्ट्री में गटर बागीचा अराजी कब्जा केस की समाअत। इश्तिहार में आने पर अदालत मुर्तज़ा वहाब पर सख्त बरहम हुई।
चीफ जस्टिस ने मुर्तजा वहाब को गेट आउट कहते हुए फौरी बाहर जाने का हुक्म दिया। ज़ाहिर बरहमी करते हुए कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सियासी रहनुमा। अदालत ने कहा मुर्तजा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए अहल नहीं। वजीर आला मुराद अली शाह फौरी तौर पर दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए मुर्तजा वहाब सियासतदान के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, गैर जानिबदार तरीका अख्तियार नहीं कर सकते तो ओहदे पर नहीं रह सकते। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने मुकालमा किया, ये रियासत के असासे होते हैं, ये तमाम आपके पास अमानतें हैं। रियासत ये सब जमीन वापस लेगी, हमारे जरिए नहीं तो किसी और के जरिए। एक छोटे ऑफिस में बैठा अफसर वाइस रॉय बन जाता है, यही हमारा अलमिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ता कयामत भी रफाई प्लॉट रफाई ही रहेंगे। जस्टिस गुलजार अहमद ने मुर्तजा वहाब से मुकालमा किया कि आपको तमाम पावर्स बहाल करना होंगे। अदालत ने गटर बागीचा की तमाम अराजी पर कब्जा खत्म करने का हुक्म दे दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन ने अदलिया से आइन के आर्टिकल 140A के तहत दायर दरखास्त की सुनवाई की अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर न्यूज कॉन्फ्रेंस में MQM रहनुमा कंवर नवीद ने कहा कि जाली अक्सरियत की बुनियाद पर बल्दियाती बिल मंजूर करवाया गया। चीफ जस्टिस से दरखास्त है 5 साल से जेर इल्तवा हमारी पटिशन पर समाअत करे और मुतासिब करप्ट नाअहल सिंध हुकूमत को हुक्म दे कि वो आर्टिकल 140A के तहत कानून साजी करे। अपोजिशन रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत अदलिया मुखालिफ बयानियां बना रही है। सूबे में सिविलियन मार्शल लॉ लगा दिया गया है। अक्सरियत की बुनियाद पर बुनियादी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। बल्दियाती एक्ट 141A की खिलाफ वर्जी है। हमें अंदाज़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बहुत मसरूफ़ हैं, उनके पास बहुत कीमती केस लगे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के आवाम के लिए और ख़ास तौर से गरीब लोगों के लिए आइन की ये आर्टिकल 140A भी बहुत ज़रूरी है और इंसाफ के उसूलों के मुताबिक जो मुनासिब समझें फैसला दे दें। सिंध की सूबाई मुतासिब नाअहल और करप्ट हुकूमत इसको जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको सामने रखकर कानून साजी। हमारा पहले ही मौक़िफ़ था कि इस पोस्ट पे गैर सियासी शख्सियत की तैनात होनी चाहिए, क्योंकि ये एक इंटरिम सेटअप है, आगे बल्दियाती इलेक्शन होने हैं। और आज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने इसीलिए जमा हुए हैं कि जो आर्टिकल 140A के तहत हमारी पेटिशन है उसकी सुनवाई हो। MPAs हैं, सिंध असम्बली के मेंबरान हैं और ये अपना मुकदमा अवामी सतह पर भी रोड पर लेकर आए हैं कि सिंध असम्बली को इन्होंने अपने घर की लौंडी बना लिया है। सिंध में एक मजा इन्होंने कैफियत सी कायम कर दी है कि एंटी सुप्रीम कोर्ट अदलिया मुखालिफ नैरेटिव बनाया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।